प्रश्नावली 4.4 में पहला प्रश्न जो है आपका वो कह रहा है कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। आपको आव्यूह दिया है, कह रहे हैं उसका सहखंडज निकालिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट। ठीक है, तो कैसे निकालना है? पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड में 2019, 2022, 2024 में और मध्य प्रदेश यानी एमपी बोर्ड में 2023 में 2 अंक में ये पूछा गया है। पहला सवाल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सहखंडज का मतलब होता है कि A11 निकालना है आपको। 11 का मतलब क्या? इन दोनों अंकों I और J को देखो, I क्या है? 1 है, J क्या है? 1 है, तो 1 और 1 2 हुआ, सम है तो प्लस लगेगा। ठीक है, अब प्लस का मतलब 2 है, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो मतलब कि A11 11 वाले अवयव को पकड़ो, उसके नीचे का स्तंभ और उसके सामने की पंक्ति को छुपा लो, जो बचा वही आपका A11 सहखंड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4। ओके बेटा, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे A12, इसके नीचे लिख लेते हैं A12। ठीक है, अब A12 को जोड़ो, 12 को जोड़ो, एक अंक को 1 और 2 3 3 क्या है? विषम है, विषम के लिए माइनस लगता है। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 12 कहाँ है? 12वां अवयव ये रहा, इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो। तो अब क्या बचा? अब आपका बचा है 3 3 हो गया। अब A21, ठीक है, तो 21 को पकड़ो, अवयव संख्या 21, आव्यूह में 21 रहा ये। ठीक है, इसके ऊपर का स्तंभ और सामने की पंक्ति को छुपा लो, क्या बचा? ये बचा आपका 2। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखोगे कि A22, अब देखो देखो 2 और 1 3, इस पे माइनस लगा लेना क्योंकि विषम संख्या आ रही जोड़ने पर। ठीक है, इसी प्रकार से इसे देखो 2 और 2 4, 4 क्या है? सम संख्या है, तो प्लस लगा लो। अब आइए इधर बताते हैं आपको, 22 22 ये रहा, इसको पकड़ो, इधर का ऊपर को छुपा लो, क्या बचा? 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, ये आपका आया है सहखंड, ये सहखंड है। अब इसी पे अगर लिखोगे अतः सहखंडज, अतः सहखंडज बराबर, सहखंडज का क्या है? क्योंकि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो ये हो गया A11 A12। याद रखना आव्यूह में ऐसे होता है A11 और A12, और सहखंडज में आपको यही चीज बस स्तंभ में लिखना होता है। ठीक है, तो A11 A12 A21 और A22। इसी प्रकार से यहाँ पे ये लिखना, यहाँ पर हो जाएगा आपका A21 A22, जो आपने सहखंड निकाले हैं, अगर इसमें सेट कर दो तो ये हो जाएगा सहखंडज। ठीक है, तो ये A11 हो गया 4, A12 हो गया माइनस का 3, A21 हो गया माइनस का 2 और A22 हो गया 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है पहले वाले का। ऐसे लगाओगे 2 अंक पूरे मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, सीबीएसई बोर्ड में 2020 में, यूपी बोर्ड में 2023 और 2025 में पूरे 5 अंक का पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं सहखंडज इसमें कैसे निकालेंगे आप। तो ये रहा आपका आव्यूह। अब इसमें हमको निकालना, पहले सहखंड निकालेंगे फिर सहखंडज निकालेंगे। तो सहखंड पहले निकाल लेते हैं। तो पहले निकलेगा A11, फिर निकलेगा A12, फिर A13, फिर बेटा A21 A22, फिर A23 A31, फिर A32, फिर A33। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सेट कर लें सही से, क्योंकि ज़्यादा साइड में जा रहा, ये ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो यहाँ पर हमें A11 के लिए 11वां अवयव संख्या, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पकड़ लिया हमने, इसको छुपाया, इसको छुपाया, सामने सामने कंची गुणा करा दो विकर्णों की। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 एकम 3। पहले चिन्ह देख लो बेटा काय का लगेगा, यहाँ पे प्लस कर आएगा, सम आएगा, यहाँ पर अंकों को जोड़ने पर विषम आएगा, यहाँ पर सम आएगा, यहाँ पर आपका विषम आएगा, यहाँ पर आपका सम आएगा, और यहाँ पर आपका 3 2 5 विषम होगा, यहाँ पर बेटा आपका सम होगा, यहाँ पर आपको विषम आएगा, और यहाँ पर आपका सम होगा। ठीक है, अब गलती करने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। ठीक है, चलिए अब 11वां वाला A11 सहखंडज निकालते हैं। सहखंड, तो 3 एकम 3 माइनस 5 की 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 है, तो ये आपका आ गया 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे निकालेंगे। तो आगे ये हो जाएगा A12, 12 ये रहा, सामने की पंक्ति और स्तंभ को छुपा लिया। ठीक है, तो चलिए कंची गुणा करें, 3 एकम 3 2 एकम 2 माइनस और फिर माइनस के 2 पंजे 10। ठीक है, ये आपके आगे माइनस और ये प्लस के हो गए 12। ठीक है, क्लीन करिए इसको, फिर आगे देखते हैं। 13वां, यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा पद,
ठीक है। तो ये सामने का छुपा लो, सामने सामने गुणा करा दो, कंची कंची विकर्णों की, 2 की 0 से हुई तो 0, और 2 3 6, ये प्लस के होगा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 6 ही आए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 21 निकालेंगे, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। ठीक है, दूसरी पंक्ति का पहले अवयव में हम देखेंगे कि 2 को छुपाएंगे, सामने के स्तंभ और सामने की पंक्ति को छुपाया, तो 1 की 1 से गुणा कराओगे तो ये माइनस की 1 कम 1 होगा, और फिर 2 की 0 से कराओगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 आया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 3 को पकड़ेंगे और सामने छुपा लेंगे, तो इसकी कंची गुणा होगी, 1 कम 1 और 2 दूना 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो ये आपका आ गया 5। ठीक है, अगला आप देखेंगे इसी तरह से, अब हम लोग छुपाएंगे बेटा 5 को, पंक्ति स्तंभ छुपा लो। ठीक है, तो ये हमारा बचा, ये हो जाएगा 1 की 0 से 0, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर सूत्र में माइनस होता वो माइनस जीत गया, 2 कम 2। ठीक है, तो ये बच गया आपका माइनस का 2। ओके, एक बार फिर से चेक कर लें, चेक करना क्या सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला अपना हो जाएगा 31, यानी कि तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। इसको देखा, इसको छुपाया, इसको छुपाया, चलिए 1 की 5 से कराओगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि माइनस का 1 है, फिर 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो कितना आ गया बेटा, 11 आ गया, वो भी काय का, माइनस का। फिर इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, 32 दूसरा अवयव तीसरी पंक्ति का, ये छुपा लिया, 5 कम 5, फिर 2 दूनी 4, फिर माइनस और ये बचा 1। ठीक है, माइनस 1 आ गया। इसी तरह से अगला देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा अपना, अच्छा हाँ भी देख लेंगे, ए 33, 33 का देखो तीसरा अवयव, इसको छुपा लो, 1 1 3 3, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 1 कम 2, तो ये कितना हो गया, 5 आया। अच्छा, एक गलती हम लोगों ने की थी, ये देखो ये माइनस है और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को यहीं पे लिख देना है सयखंडज, ये सयखंड है, और सयखंडज का मतलब जब हम लोग उसको सेट कर देते तो वो होता है सयखंडज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः सयखंडज बराबर, ठीक है, ये यहाँ पर होगा A11, A12, A13, A21, 22, 23। ठीक है, ये हो गया A31, A32 और A33। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं, तो ये हो गया अपना 3, मान रख दो, 3 माइनस का 12, 6, 1, 5, 2, -1, -11 है पहले, -1 और फिर 5, ये अपना आंसर है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो पीछे बैक करके सही से समझ लो। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसी यूट्यूब चैनल की लिंक पे मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, अगला देखो, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए की गुणा हमें करानी सयखंडज ए यानी एडजॉइंट ए से, पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा, फिर उसकी गुणा करानी होगी। कह रहे हैं फिर उसके बराबर ही होगा, कह रहे अब क्या करना, सयखंडज जो निकालना उसकी गुणा ए ऑफ से कराना, और फिर आपको मोड ए इंटू आई से कराना होगा, ये मोड का है। ठीक है, समझ गए ना, चलिए अब आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है आपका यूपी बोर्ड 2020 में और बिहार बोर्ड 2021 और 24 में पूरे के पूरे 2 अंक में पूछा गया। कितने अंक में बेटा, 2 अंक में पूछा गया। देखिए आपको बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर ए आव्यू को क्या माना है, ए मानने को कह रहा सवाल में, तो यहाँ पे कहेंगे माना ए बराबर, चौथा वाला क्वेश्चन है 2 - 4 3 - 6। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सयखंडज निकालेंगे, तो पहले A11 का क्या मतलब है, A11 का मतलब इसको छुपाओ, इसको क्या बचा, पहले इन दोनों को जोड़ो, 1 और 1 2, सम आया, सम के लिए क्या लगता है प्लस, और फिर हमारा है बचा क्या, माइनस का 6, तो क्या बच गया, माइनस का 6 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, तो अगला हो जाएगा अपना A12, A12 क्या होगा, दोनों को जोड़ो, 1 और 2 3 3 क्या है, विषम, विषम के लिए माइनस। ठीक है, अब चलो 12वां अवयव देखो, इसको छुपा ले, क्या बचा, माइनस का 4 बचा, आगे वो माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला, अब हमारा हो जाएगा A21,
21 को जोड़ो, 2 और 1 3, 3 क्या है विषम, विषम के लिए माइनस लगता है। चलो छुपा लो भाई, तो ये हो गया अपना 3 बचा, तो ये अपना माइनस का 3 ही आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 22, 22 को जोड़ो, 2 और 2 4 प्लस आएगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं ताकि हम अगला वाला निकाल सकें। इसको लिख लेते हैं भाई, इरेज हो गए। अरे तो ये हो गया अपना 4। ठीक है, हाँ तो इधर देखो, ये छुपाया ये, और ये क्या बचा 2, अब यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले एडजॉइंट लिख देते हैं, एडजॉइंट ए। ठीक है, तो हमारा क्या निकल कर आया, पहले -6 और फिर उसके नीचे 12 वाला लिखना। ठीक है, 4, फिर ये माइनस का 3 और ये 2। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया। अब हम लोग मोड ए निकाल लेते हैं। मोड ए इक्वल टू क्या होता है, जो आपका ए है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 दूनी 12 माइनस के 12, और ये अपना जो है माइनस सूत्र में होता है, फिर 4 3 12 वो भी माइनस के 12। ठीक है, अब इसे हल कर लो, माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, तो ये कट गए, क्या बचा 0। अगर 0 है तो अस्तित्व है, यानी कि हमें आगे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a, फिर इंटू a इक्वल टू मोड a की गुणा इकाई आव्यूह से, यानी कि तत्समक आव्यूह। ठीक है, आई से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को हल करेंगे। ठीक है बेटा, तो a अपना क्या है, a अपना, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आव्यूह a अपनों को दे रखा है 2 -4 3 -6। ठीक है, इंटू, अब जो एडजॉइंट a निकला है उसको लिखते हैं, जो अपने लोगों ने निकाला है 4 -3 और 2। ठीक है, इनकी गुणा करा। अब यहाँ पर हम लोग इसकी गुणा कराएंगे बच्चों, इसकी गुणा थोड़ा अलग होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं, 2 छंग 12 माइनस के 12। ठीक है, फिर इसकी कराओगे इधर गुणा, तो 3 चक्कू 12 प्लस के आ रहा है, तो प्लस के ही 12 लिखोगे। ठीक है, आगे कराएंगे इसकी 2 3 6 माइनस के 6 और 2 3 6 प्लस 6। ठीक है, जो जैसा सिंबल के साथ आएगा बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, -4 की हम लोग कराएंगे 6 से, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 चौक 24 या 4 छंग 24। ठीक है, फिर -6 की गुणा हम लोग कराएंगे 4 से, तो 6 चौक 24 माइनस के 24। जैसा जो सिंबल मिल रहा है हमें वैसा लिखेंगे, प्लस मिल रहा तो प्लस लिखेंगे, माइनस मिल रहा तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, -4 की गुणा हम लोग कराएंगे -3 से, माइनस से माइनस कट गया, 4 3 12। ठीक है, अब -6 की गुणा हम लोग कराएंगे 2 से, तो ये हो गया 6 दूनी 12, काहे का, माइनस का। अब हल कर लो, तो ये अपना हो गया 0 0 0 0। ठीक है, तो क्या आया इसका 0 0 ही आया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट a इंटू आव्यूह a की गुणा। तो एडजॉइंट a हमारा -6 -3 4 और 2 इंटू आव्यूह a क्या है, वो अपना 2 -4 3 माइनस का 6। ठीक है, चलिए इसकी गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा अपना -6 की गुणा 2 से कराओ, 6 दूनी 12 माइनस के 12। ठीक है, फिर -3 की गुणा -4 से कराओ, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, 4 3 12 या 3 चक्कू 12। ठीक है, बात क्लियर। अगला देखो, अब हम लोग कराएंगे -6 की गुणा कराएंगे 3 से, तो ये हो गया 6 3 18 माइनस के, और ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस का आएगा 3 छाक 18। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ पर देखेंगे 4 की गुणा होगी 2 से, 4 दूनी 8। ठीक, उसके बाद में हम लोग देखेंगे 2 की गुणा -4 से कराएंगे, तो माइनस का आ जाएगा 2 चक्कू 8। ठीक है, क्लीन करते हैं। फिर 2 की गुणा हम लोग कराएंगे 3 से, 4 3 12, और 2 की गुणा कराएंगे -6 से, तो माइनस आएगा 2 छंग 12।
चलिए आगे कर लेते हैं। ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमें चेक करनी है, उसको लिख लेते हैं। हमें चेक करना है मोड ए इंटू आई। चलो इसको चेक कर लेते हैं। मोड ए अपना कितना निकला था, जीरो निकला था, और गुणा करानी है हमें तत्मक से, क्योंकि ये दो, दो गुणे दो है, दो पंक्ति और दो स्तंभ है, तो यहाँ पर एक एक जीरो जीरो, ये चलो भाई करा लो गुणा, तो जीरो ही आएगा। आपको पता है जीरो की गुणा किसी भी अंक या किसी भी सारणी के किसी भी अवयव से हो वो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः, अतः, ठीक है, अवयव ए की गुणा जब हमने कराई एडजॉइंट ए से, और एडजॉइंट ए की गुणा हमने कराई अवयव ए से, और मोड ए की गुणा हमने कराई तस्मक से, तो सब क्या आया, सब आपस में क्या आए, बराबर आए, सबके आंसर क्या आए हैं, जीरो आए। तो ये हमने कर दिया प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, ठीक है। नंबर 4 है, आपको एक अवयव दिया है, उसमें कह रहे हैं ये चीज़ सत्यापित करनी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2019-2022, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2018 में पूरे के पूरे 5 अंक में ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसरण कर लेते हैं, उससे क्या होगा, मोड ए निकल आएगा। तो ये मोड ए हम लोग निकालते हैं बच्चों। तो ये होगा अपना, यहाँ पर देखो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस, ठीक है। R1 के सापेक्ष करो, पहला अवयव देखेंगे, इसको छुपा लेंगे, ठीक है। पहला अवयव लिख लिया, फिर यहाँ पर जीरो की 3 से कराओगे जीरो हो जाएगा, फिर माइनस की 2 की गुणा जीरो से कराओगे तो वही जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस ही प्लस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, प्लस 1 लिखा, इसको छुपा लो, फिर जो बचा उसको लिख दो, 3 तियाएँ 9 और 2 एकम 2, माइनस और माइनस प्लस 2 हो गया, ओके। फिर आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इसको छुपा लेते हैं, 3 की गुणा जीरो से होगी, पहले 2 लिख लेते हैं, 3 की गुणा जीरो से हुआ जीरो हो गया, 1 की गुणा जीरो से हुआ जीरो हो गया, ठीक है। फिर आगे हमारा हो गया 1 गुणे जीरो प्लस 1 गुणे 9 और 2 11 प्लस 2 गुणे जीरो, ये अपना हो गया जीरो, प्लस 11 एकम 11 प्लस 2 की गुणा जीरो से होगी जीरो, तो क्या आ गया अपना 11 आ गया, ठीक है। तो मोड ए अपना 11 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, यानी कि सहखंडज। सहखंडज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सहखंड, ठीक है। अब हम निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे सहखंड, और उसके बाद में सहखंडज निकालें, मतलब कि एक सारणी या अवयव में सेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे A11 के लिए देखो इसको और इसको छुपा लो, क्या बचा, इसको लिख लो 0 -2 0 और ये 3। इसी प्रकार से हम लोग A12 को लिखेंगे, A12 बराबर हो जाएगा, इसको छुपा लो, तो ये हो गया आपका 3 -2 1 और 3। ये ऐसे सारे सेट कर लेना है, ठीक है बेटा। फिर आपको बताते हैं, तब आपको निकालना आता है बेटा, मैंने पूरा का पूरा सेटअप कर दिया ये, ठीक है। अब चिन्ह हम लोग लगा लेते हैं, 1 और 1 2 होता, सम होगा तो यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, यहाँ पर आपका प्लस आएगा, यहाँ पर आपका माइनस, यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ पर आपका माइनस, ये प्लस, ये भी ये माइनस और ये आपका प्लस, ठीक है। सिंबल सेट कर दिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, जीरो की गुणा 3 से होगी तो क्या होगा, जीरो होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा जीरो से होगी तो भी जीरो हो जाएगी, यानी क्या आ गया अपना A11 सेकंड आया हमारा जीरो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, इसको माइनस लगा लेते हैं, 3 तियां 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये अपना माइनस का आ गया है, 9 10 11 11 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे, तो ये प्लस लगा, प्लस प्लस ही होता है, 3 की गुणा जीरो से जीरो हो गया, 1 की गुणा जीरो से जीरो हो गया, तो जीरो में जीरो घटाए तो क्या बचा, जीरो ही बचा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, तो ये हो गया अपना, माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना, ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस का 1 की गुणा 3 से कराओगे माइनस का 3 हो गया, जीरो की गुणा 2 से कराओगे जीरो हो जाएगा, क्या आ गया अपना, माइनस और माइनस कट जाएगा गुणे में, तो खाली 3 बचा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, तो ये प्लस है, तो 1 तियां 3 माइनस 2 एकम 2, तो ये अपना हो गया 1, ठीक है। इसको देख लेते हैं, चेक करते हैं, 1 की गुणा जीरो से जीरो हो गया, 1 की गुणा 1 से होगी प्लस हो जाएगा 1, तो क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, ठीक है। ऐसे आगे करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, प्लस है, प्लस प्लस ही रहता है, ये माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस और माइनस कट गया, 2 एकम 2, ठीक है। ये 2 की गुणा जीरो से होगी तो जीरो ही हो जाएगा, तो क्या आ गया, ये 2 आ गया। इसी प्रकार से अपना इसको देखेंगे, माइनस हो गया, ये अपना हो गया माइनस का 2 एकम 2, 3 दूनी 6
और ये हो गया अपना माइनस का माइनस, और माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, 6 और 2 8। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये हो गया अपना 1 की गुणा 0 से 0 और 3 एकम 3, ये हो गया प्लस का 3, ये यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे हम खंडज लिख लेते हैं। सय खंडज हमारे तैयार हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे सय खंडज बराबर, तो ये होता है A11 यानी कि 0 है हमारा, और A12 माइनस का 11 है, और फिर A13 हमारा 0 है। इसी प्रकार A21 हमारा सेकंड आया था 3, फिर 1 और फिर हमारा -1। A31 2 आया, ये 8 आया, और A33 हमारा 3 आया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर लेते हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है हम उसको लिखते हैं। ऑफ व्यू A एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A और ऑफ व्यू A बराबर मोड A और हमारा इसकी गुणा I की। ठीक है, कह रहे हैं तीनों बराबर आए, ये सत्यापित कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं कि ऑफ व्यू A और एडजॉइंट A का गुणा करते हैं। तो जो हमारा ऑफ व्यू A है वो हमारा है बच्चों 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और ये हमारा 3। ये क्या है, ऑफ व्यू A है। और जो एडजॉइंट A मतलब कि साइखंडज जो आपने निकाला वो लिखना है 0 -1 0 3 1 और -1 2 8 और ये 3। ठीक है, ये क्या है, ये 3 है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं सही। ठीक है, अब इसकी गुणा करानी है, तो यहाँ पर गुणा कराएंगे। तो ये हो गया 1 की गुणा 0 से, तो ये हमारा हो गया 0 प्लस -1 की गुणा -11 से, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और प्लस ही होता है तो प्लस 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 ही रहेगा, तो 11 एकम 11। फिर 2 की गुणा 0 से, तो प्लस 0। ठीक है, फिर इसको क्लीन कर लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की कराएंगे। इसी प्रकार बच्चों हम देखेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ हमने करा दिया, अब क्या कराओगे, दूसरे स्तंभ से कराओगे। तो इसी प्रकार से होगा ये हमारा 1 की 3 से, 1 3 3 प्लस 1 और 1 -1 की 1 से -1। ठीक है, और ये 2 की गुणा कराओगे -1 से, तो हो जाएगा 2 एकम 2 काय का -2। इसी प्रकार हम लोग आगे कराएंगे, यानी कि तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 दूनी 2 प्लस 8 एकम 8, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का 1 है, और 2 3 6 प्लस का 6। चलिए आगे करते हैं। अब दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, ऐसे तो इसको कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 की 0 से 0 प्लस 0 की गुणा -11 से 0 ही हो जाएगा, प्लस -2 की गुणा 0 से 0 ही रहेगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग पहले दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो 3 की गुणा 3 से, तो 3 3 9 प्लस 1 की गुणा 0 से 0 और प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का प्लस। ठीक है, 2 एकम 2, ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 0 की गुणा 8 से 0 और -2 3 6। ठीक है, आगे हम लोग कराएंगे तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो ये हो जाएगा हमारा 1 की 0 0 -11 की गुणा 0 तो 0 और 3 की गुणा 0 0। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी स्तंभ से कराएंगे तो 1 3 3 प्लस 0 और -3 एकम 3। फिर तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 दूनी 2 और प्लस 0 और 3 3 9। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर 11 और ये भी 0 हो जाएगा पूरा हल करोगे, और ये भी 0 हो जाएगा पूरा हल करोगे। ये 0 ये 0, ये हो गया 9 2 11, ये कट गए प्लस माइनस तो 0 बचा, ये 6 में से 6 चला जाए 0 और 9 2 11, ये आया। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो, इसमें समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार से हम लोग अब देखेंगे कि एडजॉइंट ए की गुणा ऑब्व्यू ए से। तो ये हो जाएगा हमारा जो एडजॉइंट ए है वो हमारा है 0 माइनस 11, 0 कहाँ जा रहा भाई, कहाँ जा रहा, यहीं रहो, हाँ 0, और ये अपना हो जाएगा 3, 1 माइनस 1, 2, 8 और 3, ठीक है। और ऑब्व्यू ए है 1, 3, 1 माइनस 1, 0, 0 और ये है 2 माइनस 2 और ये 3। चलिए इनकी गुणा कराते हैं, सेम ट्रिक जो अभी तक कराते आ रहे हैं। 0 की मतलब कि पहले स्तंभ की पहली पंक्ति पहले स्तंभ कराओ, ठीक है। चलो तैयार करो। 0 की गुणा 1 से 0, प्लस 3 की गुणा 3 से 9 और 2 एकम 2, ठीक है, हो गया पहले। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा माइनस 0 की गुणा 1 से होगी तो 0 ही हो रहेगा, 3 की गुणा 0 0 और 2 की गुणा 0 0, ठीक है। अब फिर आगे हम लोग तीसरी पंक्ति से कराएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 0 की गुणा 2 से 0, 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6 और 2 की गुणा 3 से 3 दूनी 6, ठीक है। इसी प्रकार से हमें जो है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11 और प्लस 3 एकम 3 और 8 एकम 8, ठीक है। इसी प्रकार से आगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस पहले 11 एकम 11 प्लस 1 की 0 से 0 और 8 की 0 से 0, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा माइनस की 11 की गुणा कराओगे 2 से तो हो जाएगा 11 दूनी 22, वो भी माइनस के, और 11 एकम 11 माइनस 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 प्लस माइनस 2 एकम 2 और 8 3 24, तो ये हो गया प्लस का 24, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ की 0 की गुणा 1 से 0, फिर माइनस 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, ऐसे ही दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ की हो जाएगी 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 3 3 9, ठीक है। अब आगे हल कर लो, उसका काम ख़त्म। ये है 11, ये 0, ये 0, ये 0, ये 11, ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 11, ये आया समीकरण नंबर 2, लिख लो, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अब तीसरी चीज़ निकालेंगे कि मोड ए और तस्मक ऑब्व्यू, ठीक है। ये हो गया अपना, अब मोड ए था 11 और आई की वैल्यू आपको पता है कि 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, यानी 3 गुणा 3 है, तो ये होगा, ठीक है। चलो 11 की गुणा अंदर करा दो, क्या हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 और ये 11, ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिखो बच्चों आप लोग कि समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि सबकी वैल्यू एक जैसी आ रही, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ए ऑब्व्यू ए और एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए और ए बराबर मोड ए इंटू आई, ठीक है। ये अपना प्रूव्ड हो गया, तीनों के तीनों बराबर हैं, प्रूव्ड, ठीक है। अगला देखो, प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक ऑब्व्यू के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब अगर माइनस में आ जाए मोड ए तो भी हमारा अस्तित्व होगा, प्लस की कोई भी संख्या आ जाए तो भी अस्तित्व होगा, बस 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी चीज़ को चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बता दें कितना इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2018, 20, 21, 22 और 24 में पूछा गया। एमपी बोर्ड परीक्षा 2019 और 23 में पूछा गया। बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया, पूरे के पूरे 2 अंक में, 5वां प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मोड ए निकाल लेते हैं, मापांक ए, जो कि कैसे निकलता है, कंची गुणा कर लो, 2 3 6 माइनस फिर 4 दूनी 8 माइनस का 8, तो ये हो गया अपना 6 और माइनस माइनस प्लस 8, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 14 आ जाएगा, जो कि बराबर 0 के नहीं है। अब यहाँ पर आप लिखोगे अतः व्युत्क्रम का मतलब क्या है, जो आपका ऑब्व्यू ए है उसका व्युत्क्रम निकालना है, तो ये ए इनवर्स का अस्तित्व है, क्यों, क्योंकि 0 नहीं है, अस्तित्व
है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। अब एक सूत्र होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसे ए इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ए इनवर्स। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब 1/a, और इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? ए इनवर्स। ध्यान रखना, क्योंकि 5 से लेके 11 तक सभी में यही ट्रिक लगने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। तो ये हमारा अब निकालना है, एडजॉइंट निकाल लो बच्चों, हमें सह खंडज निकालना होगा। ठीक है, तो सह खंडज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे करना होगा, ए 11 चाहिए, और ए 12 चाहिए, और ए 21 चाहिए, और ए 22 चाहिए। चलो सिंबल डिसाइड कर लेते हैं। ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ए 11 के लिए इसको छुपा लो, 3 आया। ठीक है, और ए 12 के लिए, इसको छुपा लो, तो क्या आया? माइनस का 4 आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से ए 21 को इसको छुपा लो, क्या आया? माइनस का 2 आया, जो कि आपका 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम ए 22 को पकड़ेंगे, इसको छुपा लिया, 2 आ गया। चलिए सह खंडज हम लोग लिख लेते हैं। तो सह खंडज आया है, सह खंडज। ये क्या निकाला था? ये सह खंड है, और ये क्या निकाल रहे हैं हम? सह खंडज। तो ये होता है ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22, मान रख लो। तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 4, 2 और 2, ये आया। ठीक है, अब सूत्र जो होता है बच्चों ए इनवर्स निकालने का, वो ध्यान से सीख लो। ठीक है, तो ये हो गया सूत्र ए इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/mod ए इंटू एडजॉइंट कर देना ए के। ठीक है, तो ये हम लोग लिख चुके हैं एक, ये हम लोगों ने कितना निकाला था? 14 निकला था। ठीक है, और ये हो गया अपना निकला है 3 माइनस 4, 2 और 2। ठीक है, इसको चाहें तो आप यहीं छोड़ दें, और फिलहाल यहीं छोड़ दें, तो ये आंसर मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर में है। ठीक है बेटा, छठा प्रश्न है, इसमें भी व्युत्क्रम निकालना है। यूपी बोर्ड आप देख सकते हैं, डाटा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये अस्तित्व है या फिर नहीं है। तो सबसे अस्तित्व चेक करने के लिए मापांक ए निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग R1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस का 1 कंची गुणा करा लो, 1 दूना 2। ठीक है, तो मापांक निकालेंगे, ये हो जाएगा अपना माइनस का 1 गुणे 2, और ये अपना माइनस का, और फिर 5 गुणे -3। इसे हल कर लो, तो 1 दूना 2 और 5 तियाँ 15। ठीक है, तो ये अपना हो गया माइनस का 2 प्लस का 15, तो ये अपना आ गया 13। ठीक है, तो ये फिर जीरो नहीं आया, यानी कि अस्तित्व है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः A1 का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। आगे देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये एडजॉइंट ए निकालने का क्या तरीका होता है? एडजॉइंट ए का मतलब देखो, सबसे इजी ट्रिक आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, विकर्ण को बदल दो, विकर्ण को बदल दो। तो ये 2 इधर आ गया, माइनस का 1 इधर आ गया, बाकी जो है उसके सिंबल चेंज कर दो। मतलब ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। समझ गए? ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको अब बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, समझ गए? यही ट्रिक आप हर जगह लगा सकते हो। कब? जब 2 × 2 हो, 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो, तब लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे बच्चों सूत्र से। सूत्र अपना है ए इनवर्स निकालने का, यानी कि व्युत्क्रम निकालने का। ये हो जाएगा 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। चलो मान रखते हैं, तो ये अपना हो गया 1/13 इंटू 2। प्रश्न संख्या 13 हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मापांक ए, R1 के अनुदिश करेंगे प्रसरण। ठीक है, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो ये 1 को ऐसे करके रखो, और 2 पंजे 10, 4 की गुणा 0 से, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे कराएंगे, 2 को पकड़ेंगे, और जो कि माइनस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 की गुणा 5 से 0, 4 की गुणा 0 से 0। ठीक है, फिर अगला देखेंगे हम, जो कि प्लस का होगा 3। ये हो जाएगा 2 की गुणा 0 से 0, 0 की गुणा 0 से 0। ठीक है, चलो इसको हल कर लो। 1 गुणे
10 माइनस 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 0। ठीक है, तो ये हो गया 10 माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो गया 10। क्या आया बेटा? मापांक ए जो आपने निकाला, जो R1 के सापेक्ष यानी कि अनुदिश आपने प्रसरण किया, वो आपका 0 नहीं आया, 10 आया। ठीक है, तो ये कर दो। तो यानी कि अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम लोग निकालना पड़ेगा व्युत्क्रम अवयव का। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे किसका? सैखंडज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सैखंडज। तो सैखंडज बेटा आप लोग निकाल लेना। A11, ये A12, ये A13, ये A21, A22 और ये A23, ये हो गया A31, A32 और ये A33। ठीक है बेटा, चलो A11 का मतलब 2 पंजे 10 और 0 का 0 कितना आ गया? 10 का 10 आ गया। दोनों प्लस है तो इसलिए एक और एक सम, यानी एक एक 2 सम हो गया, सम के लिए प्लस प्लस ही रहेगा। यहाँ पर देखो माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है 3 आएगा और 3 विषम, विषम के लिए माइनस। तो 2 को छुपाओ और बाकी सबको लिखो 0 0 0 ही आ गया। क्या आ गया? ये 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 13 को देख लो, 13 को ऐसे पकड़ लो तो ये 0 ये भी आ जाएगा। ठीक है, गुणा करा के देख लेना आप। अब हम लोग दूसरी पंक्ति को चेक करते हैं 0 को, तो ये हो गया 2 पंजे 10 और 0 0, फिर ये 10 हो गया। वो भी काहे का? क्योंकि 2 और 1 3 माइनस के हो जाएंगे क्योंकि विषम होता है। ठीक है, ये 10 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग अब देखेंगे अगले को, 2 को, तो ये हो गया 1 पंजे 5। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 4 प्लस का आएगा, ये सम हो जाएगा क्योंकि 2 और 2 4 आता है। ठीक है, 4 क्या है? सम है, इसलिए। तो ये 5 और 0 क्या आ गया? 5 आ गया प्लस का। ये अपना हो जाएगा ऐसे ही 4 माइनस का, इसी प्रकार से ये 0, फिर आगे हम लोग 0 और फिर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग इतनी छोटी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र ए इनवर्स। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए। चलो मान रखते हैं, तो ये आ गया 1/10। ये आप लोगों ने निकाला है 10 0 0 माइनस 10 5 और माइनस 4 0 0 और ये 2, बस यही आंसर। ठीक है, यहीं छोड़ दो। ठीक है, अगर चाहो तो आगे कर लेना, गुणा करानी सिर्फ 10 से, गुणा या भाग कराना है। ठीक है, इस प्रश्न में भी हमें व्युत्क्रम निकालना है अवयव का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मापांक निकालेंगे जो कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर प्राप्त होगा। तो 1, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, 1 की छुपा लो इसे, तो वो है 3 एकम 3 माइनस का 3 और 2 की गुणा 0 से 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमें माइनस 0 की गुणा करानी है, 3 एकम 3 और 0 की गुणा 5 से, तो 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें 0 की गुणा करानी है, आगे ही 0 ही हो जाता है फिलहाल। 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये हो गया आपका यहाँ पर 1 गुणे माइनस 3, माइनस 0 ही होगा प्लस 0 ही होगा। ठीक है, ये माइनस का 3 आ गया जो कि बच्चों 0 के बराबर नहीं है, तो यानी अस्तित्व है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः ए इनवर्स यानी कि अवयव का के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर A11 प्लस रहेगा, यहाँ पर A12 ये माइनस रहेगा और यहाँ पर A13 ये प्लस रहेगा, फिर A21 ये भी माइनस रहेगा, A22 ये प्लस रहेगा और ये A23 ये माइनस रहेगा, A31 ये भी प्लस रहेगा, A32 ये माइनस रहेगा और A33 ये माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, बचेगा क्या? ये 3 0 2 1 बचा, इसको हल कर लो। तो 3 एकम 3 माइनस के 3 प्लस के 0
माइनस की 0, तो ये क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है बेटा, आगे देखो यहाँ पर 12 के लिए इसको इसको, ठीक है, तो माइनस के क्या बचा, 3 बचा, 0 बचा, 5 बचा, माइनस का 1 बचा। इसको हल कर लो तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 5, 3 एकम 3, अब 5 की 0 से ये 0 हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3। ठीक है, आगे हम लोग 13 को देखेंगे। 13 के लिए हो जाएगा ये 13 यानी कि ये वाला, तो बचा अपने पास 3, 3, 5 और ये 2। चलिए इसको कर लेते हैं, तो ये 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15, तो ये हो गया माइनस का यहाँ पर। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ किया, 13वां सही है, 3, 3, 5, 2, 3 दूनी 6 और 5 तियाँ 15। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो ये अपना हो जाएगा 11। ठीक है, 11 का मतलब 22, 21 है ना, 21 ओके, 21 में हम लोग बच्चों ध्यान देंगे दूसरा अवयव, तो ये हो गया हमारा बचा है यहाँ पर 0, 0, 2 और 1। ये सब हम लिख लेते हैं, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये सारे हमने लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस हो गया, 0 की गुणा हम लोग कराएंगे 1 से तो 0 ही हो जाएगा, 2 की गुणा 0 से कराएंगे तो भी 0 होगा, तो ये हमारा आ गया 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये अपना हो जाएगा 1 की गुणा 1 से कराओगे माइनस का 1, 5 की गुणा 0 से 0, तो ये माइनस का 1 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग ऐसे कराएंगे माइनस 2 एकम 2, माइनस का 0, तो ये माइनस का 2 आ गया। आगे हम लोग कराएंगे यहाँ पर 0 का 0, माइनस का 0, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। इसी तरह से ये आ जाएगा अपना 1 की 0 से 0, फिर ये 0, तो ये अपना 0 ही आ गया। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 0, फिर ये माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब सह खंड निकल गया, अब सह खंडज में लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे सह खंडज बराबर। ठीक है, ये हो गए, चलो इसको लिख लेते हैं, माइनस का 3, 3 और माइनस का 9। ठीक है, जो हमने निकाला उसको रख देते हैं, यही सहखंडज होता है, जो निकाला वो सहखंड है। ये 0, माइनस 1 और माइनस का 2, ये हो गया 0, 0 और ये माइनस का 3, ये क्या है, हमारा सहखंडज। ठीक है, इसको क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इसमें ए इनवर्स निकालने में इसकी मदद चाहिए होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, आगे देखो तो ये हो जाएगा 1/, ये हम लोगों ने कितना निकाला, ये हम लोग निकाला माइनस का 3। ठीक है, ये अपना आया है माइनस 3, 3 माइनस का 9, 0 माइनस का 1, माइनस का 2, 0, 0 माइनस का 3, ये आंसर है। ओके, प्रश्न में भी हमें व्युत्क्रम निकालना है अवयव को, अगर अस्तित्व हो। तो चलिए अस्तित्व चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, मोड ए, मापांक ए निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 के साथ अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। तो ये 2 गुणे माइनस 1 और माइनस का 0, ये हो गया, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और बचा क्या 4 एकम 4, माइनस का 7 की 0, 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 3 का निकाल लेंगे, प्लस का 3 का, तो ये हो जाएगा अपना 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस सूत्र में होता है, तो 4 दूनी 7 एकम 7। ठीक है, आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 1, माइनस 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 1, 2 एकम 2 माइनस के 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बच्चों माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि 4 2 6, 6 में से 3 गए, 3 बचे, जो कि बराबर 0 नहीं है, तो यानी 0 नहीं है, तो ये अस्तित्व है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब हम लोग सहखंड निकालेंगे, सहखंड से ही सहखंडज बनता है, तो ये A11 हो गया। A11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों इसमें A11 के लिए हम लोग ये होता है। ठीक है, चिन्ह देख लो, 1 और 1 2 हुआ, सम हो गया, तो ये प्लस रहेगा। क्या बचा, माइनस का 1, 0, 2 और 1 बचा। अब हम लोग A12 के लिए भी ऐसे बना लेंगे, जो जो बचता है, ये पकड़ा, इसको छुपाया, ये बचा अपना। अच्छा बताओ चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह बेटा माइनस का आएगा ना, 2 और 1 3 विषम हो गया, तो ये माइनस का आ गया, तो अपना बचा 4, 0, -7 और 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग
13 निकाल लेंगे। तो ए 13 के लिए हो जाएगा, अच्छा चिन्ह कौन सा लगेगा ये भी बता दो। चिन्ह लगेगा प्लस का, क्योंकि 3 और 1 4 सम होता है। तो ये 4 -1 -7 और ये 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग, अब हम सारी चीज़ें ऐसे निकाले, दूसरी पंक्ति के लिए तीसरी पंक्ति के लिए, ठीक है। सब लिख लिए हैं, कुछ इस प्रकार से लिखे हैं, ठीक है। ये लिखना आपको आता होगा क्योंकि आपने पीछे के बहुत सारे सवाल लगाए होंगे। चलो इसको हल करते हैं। तो 1 कम 1 माइनस का 1 हो गया, 2 के 0 से 0 हो गया, तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया माइनस, और फिर ये 4 1 कम 4, माइनस के 7 की गुणा 0 से 0 ही हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 आ गया, ठीक है। आगे हो जाएगा ये अपना 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, क्योंकि सूत्र माइनस का होता है, ठीक है। तो ये 7 1 7, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। अगला चेक करेंगे, तो ये माइनस लगा लेते हैं। तो 1 1 1 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपना माइनस के 5 बचा और फिर माइनस सामने है, तो माइनस माइनस कट गया, 5 बचा खाली, ठीक है। इसी प्रकार से ये है अपना 2 1 2 माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि 7 माइनस का 7 यहाँ 21, तो ये अपना हो गया बच्चों 2 1 2 ना, क्या मिस्टेक हुई भाई। चलो 22 में देख लेते हैं। 22 में हमने इसको छुपाया, ये छुपाया, 2 3 और 2 3 -7 और 1, सही तो है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 23, ओके। चलो इसको देखते हैं। तो ये हो गया, माइनस लगाते हैं, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7, तो 7 और 4 11, माइनस का 11 हो गया, ठीक है। 7 4 11, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट। ये हो गया 1 की 0 0 और माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, तो ये हो गया 3। ये हो गया माइनस 4 2 की 0 0, 4 3 12, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 1 2 माइनस 4 1 4, तो ये माइनस के 6 होगा, ठीक है। चलो अब सैखंडज लिख लेते हैं, हमारे क्या क्या आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सैखंडज बराबर, वैल्यू क्या आई, A11 आया 1 माइनस का, A12 आया है माइनस का 4 और फिर 1, फिर ये 5, 22 आया 23, 23 आया है माइनस का 11। इसी प्रकार से 31 3, 32 12 और 33 6। चलो निकाल लेते हैं भाई, सूत्र लिख लेते हैं। ये सूत्र हो गया A इनवर्स बराबर 1 बटा मोपांक A इंटू एडजॉइंट, और ये A, ठीक है। चलो मान रखते हैं, ये हो गया 1 बटा माइनस का 3, ठीक है। ये अपना वैल्यू रखते हैं इधर। तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 4 1 5 23 माइनस का 11 3 और 12 माइनस का 6, तो ये आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 जो है वो आप देख सकते हैं 2026 पूरे 5 अंक में 3 बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में, एमपी यानी मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया है। व्युत्क्रम निकालना है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मापांक निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 1 के सापेक्ष कराना यानी R1 के अनुदिश कराना, तो 1 ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो ये 2 दूनी 2 चक्कू 8, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस सूत्र में होता है, 2 3 6, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1 हो गया। इसको यहाँ पे लिखो, 0 की गुणा 4 से होगी तो 0 हो जाएगी, 3 की गुणा माइनस की 3 से होगी तो 3 3 9 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सूत्र में होता है माइनस। ये 2 होगा, ये हो जाएगा प्लस 2, 2 की गुणा 0 से होगी 0 माइनस 3 दूनी 6। अब इसे आगे हल कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 9 प्लस 2 गुणे माइनस का 6, ये हो गया 2 1 2 प्लस 9 1 9 और माइनस का 6 दूनी 12, ये हो गया 9 और 2 11 माइनस के 12, तो ये माइनस का आ गया 1। कितना है, माइनस का 1, जो कि बराबर 0 नहीं है। तो जब नहीं है तो अस्तित्व है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः A इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सैखंडज। सैखंडज निकालने का तरीका मैं आपको लगभग हर एक प्रश्न में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे A11 A12 और A13,
ठीक है, आप डायरेक्ट लिखेंगे ये ए 21, ए 22, ए 23 और फिर ए 31, ए 31, ए 32 और ये ए 33। ठीक है, चिन्ह लगा लो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, चलो ये अपना 2 है, ये अपना 9 है, ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये 0, ये अपना माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना 1 हो जाएगा, ये अपना आएगा 1, वो भी काहे का माइनस का आएगा। ठीक है, ये 3 आएगा, वो भी काहे का माइनस का आएगा, माइनस में कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये अपना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे, सूत्र। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए होता है 1 बटा मापांक ए एडजॉइंट ए, 1 बटा, ये अपने लोगों ने निकाला था बेटा माइनस का 1। ठीक है, ये है 2 आया, ये माइनस आया, ये माइनस का 6 आया, 0 माइनस का 2 माइनस का 1, 1 माइनस का और ये 3 और ये 2। ठीक है, अब इसकी माइनस की भाग करना है सबसे। ठीक है, तो सारे सिंबल बदल दो, ये 2 माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आंसर हो गया। प्रश्न है 11वां, इसमें भी हमें ए इनवर्स निकालने के लिए कहा गया, कब कब अस्तित्व हो तब। तो हम लोग सबसे पहले मोड ए निकालेंगे जो कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर निकलेगा। ये 1 बचा कॉस, और कॉस माइनस कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया माइनस, क्योंकि गुणा होगी ना तो गुणे में कॉस की पावर लगेगी मगर माइनस तो रहेगा ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस 0, ये हो जाएगा अपना, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अब ये भी फिर ये होगा प्लस का 0, ये भी 0, माइनस का 0। ठीक है, क्या आ गया अपना, देखो ये हो गया, अगर हम इसमें से 1 लिखें और इसमें से माइनस कर लें कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया पूरा 1, तो 1 गुणे -1, तो -1 कम 1, तो ये 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो की है 1 के बराबर, जो -1 है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि -1 जो है वो बराबर 0 के नहीं है। तो अब जब नहीं है तो यह अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सैखंड जो हैं हम लोग लिख लेते हैं, A11, A12 और A13, ये सब हम निकाल चुके हैं और आपको बेटा हमने निकालना सिखा दिए हैं, बहुत बार मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो निकालना सीख लो भैया। ठीक है, पूरी 4.3 जो है उसी पे बेस्ड है, यही सब निकलवाया जा रहा है ना। तो इसीलिए मैं इसमें डायरेक्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम कीमती है वो भी बच जाए। ठीक है, ये बेटा आएगा 1 0 0, सिंबल के साथ में मैंने सॉल्व कर लिया, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख दिया 0, ये हो गया कॉस x, ये आपका हो गया माइनस का साइन अल्फ़ा, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का साइन अल्फ़ा, ये हो गया कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1 बटा मोड ए इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पे बायरू रखते हैं, तो ये हम लोगों ने निकाला था माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया 1 0 0 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा 0 माइनस का साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। -1 से हमें कर देना भाग, यानी कि जो भी प्लस में है वो सब माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0
साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा आंसर।